बदला रिवेंज हिस्सा नंबर 3। पूरे कस्बे में ठाकुरों और जमींदार की बेटियों की डोंडियां मची हुई थी। हर तरफ हाहाकार हो चली थी, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी राजू का नाम नहीं आ सकता था। जंगल तक छान मारा गया, मगर किसी का देहांत शमशान घाट के किनारे बने झोंपड़ी तक नहीं गया, वरना शायद कोई निशानी मिल ही जाती। जहां एक तरफ कन्याओं की गुमशुदगी का वबाल उठा हुआ था, तो दूसरी तरफ राजू समेत जगन्नाथ अपना जॉब करने के वास्ते तैयारियों में मशगूल थे। और बिल आखिर वो वक्त आन ही पहुंचा जब पूर्णमासी की रात और जगन का अमर होना तय हो पाया। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। 14 साला रूपा देवी ने राजू की सिमत देखते हुए नीम मदहोशी में कसमकाते हुए आहिस्तगी से बड़बड़ाते हुए इल्तिजा की, जिसे राजू ने सुनने की भी जहमत गवारी नहीं की। इसके ख्याल में ये जरा देर का होश में था। कन्या थोड़े से समय के बाद आपो आप बेहोश हो जाती। राजू के पास वक्त ही नहीं था। इसे तीनों लड़कियों को बगडर के इस दरख्त तले ले जाना था, और इसमें सबसे अहम मसला ही किसी की नज़र में न आना था, जो बज़ाहिर अब मुश्किल लग रहा था। हर सू जमींदार और इलाके के जागीरदार के पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन वो भी राजू था, जो शायद शैतान का चेला था। इसने तीनों कन्याओं को काली चादर लपेटा और शाम डले ही इस जगह जा पहुंचा। एक एक करके तीनों को जान जोखों में डालते हुए दरख्त की घनी शाखों में छुपा दिया। भला किसका जहन शाखों में लड़कियों को तलाश कर सकता था? राजू ने अच्छी तरह इत्मीनान हासिल किया और जगन तक खुशखबरी पहुंचा दी। अब इंतजार था तो चंद्रमा के जोबन पे आने का, और ये चांद अपने जोबन पर आया और जगन का दम उखड़ने लगा। राजू ने डबडबाई निगाहों से पहली लड़की के हाथ की रग काटी और इसे इस तरह लटकाया कि कतरा कतरा खून सीधा राजू पर टपकने लगा। राजू ने फौरन जॉब के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन राजू भूल गया ये अमल पूरी रात का है और इसने बाकी लड़कियों को वो बेहोशी की बूटी मजीद संगानी है, वरना होश में आने का खतरा था। और वही हुआ। पहली कंवारी कन्या के जिस्म का कतरा कतरा खून का बह निकला, तो राजू ने मंत्र पढ़ते पढ़ते दूसरी कन्या के साथ भी वही तरीका इख्तियार किया। मुश्किल तीसरी के साथ हुई। जब इसके हाथ की नस काटने के लिए राजू ने तेज दाढ़ आला उठाया, तो उसी वक्त वो लड़की रूपा देवी नीम मदहोशी से होश की सिमत गामजन हो गई। ना ही हमरे को मत मारो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, विनती करते हैं। राजू ने सटपटा के उसकी ओर से देखा, और ये देखना इतिहास लिखवा गया। कसा हुआ नोखेज अनछुआ कंवारा बदन, जो चंद्रमा की मदहोश कर देने वाली रोशनी में सफेद लिबादे पहने अपनी तरफ खींच रहा था। दो नशीली गजाली आंखें हल्की सी सुर्खी लिए आंसुओं से भरी हुई राजू की सिमत तक रही थी। छोटी लेकिन सतवा नाक ज्यादा रोने से सुर्खी माइल हो रही थी, तो गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ कपकपाते हुए मुसलसल इल्तिजाओं में मसरूफ थे। आह, एक तीर सा था जो जिगर के पार हुआ। जल्दी कर राजू, रात गुजर रही है। देख नादान, चंद्रमा की ओर देख। सूर्या महाराज की एक भी किरण पड़ गई तो सारा किया सत्यानाश हो जाएगा। यकायक राजू के जहन में इसके गुरु जगन्नाथ की आवाज तेज सरगोशी में गूंजी। राजू बौखला गया। हसीन कोमल कन्या इतना नजदीक थी कि वो हाथ बढ़ा के इसका कोमल कुंदन सा बदन छू सकता था। मन चाही हर किस्म की मनमानी कर सकता था, लेकिन क्या सितम था कि राजू को इसे जान से मारना था, बलि चढ़ानी थी। इस कन्या के खून से आशिनान लेना था। ना ही भगवान के लिए, ना ही राजू कशमकश का शिकार हो चुका था। जल्दी कर बालिक, जल्दी कर। रात तेजी से गुजर रही थी। समय नहीं है। दो आंसुओं में भीगी नशीली गुलाबी आंखें। मेरे जीवन भर की मेहनत भर शिट हो जाएगी। राजू मदम मदम सी सिसकियां और सिसकियों से हजकोले खाता जवान जिस्म। बालिक, ये सिला देगा तू मेरे विश्वास का? लरसता कपकपाता हुआ कोमल बदन। राजू, तू अच्छा नहीं कर रहा। विश्वास गाढ़ मत कर। आहिस्तगी से नफी में हिलता हुआ रेशमी जुल्फों से सजा हुआ सर। राजू राजू राजू, अच्छा नहीं किया तूने। इसका हिसाब देना पड़ेगा तुझे अब। दूर कहीं फिजा में घंटियों के साथ परिंदों की चहचहाहट की हल्की हल्की आवाज फिजा में गूंजी, तो राजू को खौफनाक झटका लगा। आह, ये मैंने क्या कर दिया? आह गुरु, मुझे क्षमा कर दो। आह, सारा जीवन का सत्यानाश हो गया। राजू पछाड़े मार मार के रोने लगा। ये क्या किया मैंने? कैसे हो गया सब कुछ? हे राम, हे राम, गुर पाप, ये क्या हो गया? ये तू
अब क्या होगा? ये सारा किया धरा इस कन्या का है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझसे मेरे पिता समान गुरु को अलग कर दिया। मैं तेरा जीवन अपने हाथ से लूंगा। राजू की आंखों में खून उतर आया। इसकी ये हालत देखकर रूपा देवी का खून खुश्क हो गया। अभी तो आंसू साफ भी नहीं हुए थे कि दोबारा जान के लाले पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, शतोमत से सर नफी में हिलाते रूपा देवी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक लम्हा गुजर चुका जब राजू बहका था। अब वो वही नीची जात का अछूत लड़का था जिसके सामने ऊंची जात की वो कन्या थी, जिसकी बदौलत राजू अपने पिता समा इंसान से एक बार फिर महरूम हो गया था। राजू ने पास रखे कपड़ों से एक कपड़ा उठाया और अपने जिस्म पर लगा खून साफ करके वहशीपन से रूपा देवी पर टूट पड़ा। अगर रूपा को 1% भी अंदाज़ा होता कि इसकी मौत इस कदर दहशतनाक होगी तो वो रात खामोशी से अपनी सिस्कियों की तरह बलि चढ़ जाती। कम अज़ कम इज्जत तो बची रहती। अब तो न सिर्फ इज्जत से हाथ धो बैठी थी बल्कि कोमल से बदन पे जाबजा जख्मों के निशानात देख के रोना भी भूल गया था। राजू ने किसी मोम की गुड़िया की तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया रूपा को, लेकिन अभी भी इसकी वहशत कम नहीं हुई थी। सिर्फ तेरी वजह से मेरा गुरु मुझसे नाराज़ हो गया। मैं तेरी ये सुंदरता ही मिटा दूंगा। राजू ने पास पड़ी तेज धार छुरी उठाई और रूपा की तरफ देखकर एकदम फटकारते हुए कहा। आंखों को फोड़ने के बाद गहरी गहरी सांसें लेता राजू रूपा के होंठों को नफरत से देखता रहा। इन होंठों का ना होना ही अच्छा है जो किसी को भी बहका दे। राजू ने तेज धार छुरी से होंठों को चीरते हुए नफरत से रूपा के चेहरे पे थूका। रूपा जो पहले ही राजू की दहशत से गंग हो चुकी थी, रही सही कसर अब बर्बरियत ने पूरी कर दी। राजू गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास से इतना दीवाना हो चुका था कि रूपा के बेजान जिस्म को मुसलसल ठोकरें मारता रहा और थक के वहीं गिर के रोने लगा। वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कब और कहां से एक काला बिल्ला रूपा देवी की लाश के पास आ बैठा और अपनी जुबान से इसको चाट रहा था। जैसे जैसे काले बिल्ले की जुबान रूपा देवी को चाट रही थी वैसे वैसे रूपा का बेजान जिस्म हिलता जा रहा था, मानो इसमें जान आ रही थी। जहाँ एक तरफ राजू रोते रोते बेदम होकर सो गया था तो दूसरी तरफ रूपा देवी की कटी फटी लाश जमीन से 1 इंच ऊपर होकर हवा में मुअल्लक हो गई थी। हवा में मुअल्लक रूपा देवी ने अश्तगी से कसमकाना शुरू कर दिया। एन इसके नीचे गराता हुआ काला बिल्ला ये देख के राजू के पास जा बैठा। रूपा देवी ने समसाते हुए इधर उधर देखा और हवा में ही लपटते हुए राजू की सिमत नजरें घुमाई। जैसे ही रूपा ने राजू को देखा इसकी सांसें बेख्तियार तेज होना शुरू हो गईं, जैसे खुद पे काबू पाना मुश्किल हो रहा हो। काले बिल्ले ने ये देख रूपा की अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए घराना और दुम हिलाना शुरू कर दिया। बिल्ले के घराने की आवाज़ सुन के रूपा ने एकदम चौंक के इसे देखा और इसकी गदी हुई आंखों में अजीब तरह की रोशनी नमूदार हो गई। राजू को ऐसे औंधे पड़े हुए देख के रूपा का चीरा हुआ दहाना मजीद फैल गया, जैसे वो मुस्कुराई हो। काले बिल्ले ने लम्हा भर बाद ही उठ के एक सिमत चलना शुरू कर दिया और घरा के रूपा की एक बार फिर अपनी तरफ मतवज्जा किया। रूपा ने काले बिल्ले को चलता देखा और इस तरह सर को अस्बात में हिलाया जैसे समझ गई हो अब क्या करना है। काला बिल्ला बगडर के दरख्त के पास जाके एकदम गायब हो गया और उसी पल राजू की आंख खुल गई। इसने चौंक के रूपा को तलाशना चाहा लेकिन वो वहाँ होती तो मिलती। राजू घबरा के उठ बैठा, आगे पीछे हर तरफ देख लिया लेकिन वो नहीं मिली थी, ना मिली। इसने तासुब से बाकी 2 लड़कियों की लाश को कब्रिस्तान तक घसीटा और किसी पुरानी लेकिन खाली कब्र में धकेल के ऊपर से गुजारे लायक मट्टी डाल के अपने तई मुका दिया। लेकिन जहाँ एक तरफ राजू के लिए अपने गुरु जगन्नाथ की मौत और उसकी जुदाई बहुत अज़ियतनाक थी तो दूसरी तरफ मरे को सोदरे वाली बात रूपा देवी के साथ किया गया कभी अमल इसको सोने नहीं देता था। वो दुनिया से मुंह फेरे अब सिर्फ अपनी झोंपड़ी तक महदूद हो गया। बस्ती वाले जगन की वजह से इसको कभी कभार कुछ खाने को देने लगते थे क्योंकि जगन इस बस्ती का मुअम्मर तरीन इंसान था। वक्त गुजरने के बाद अब राजू ने एक तरह से प्रायश्चित का काम शुरू कर दिया। इसने कब्रिस्तान और शमशान घाट के किनारे चक्कर लगाना शुरू कर दिए। साथ ही हर इस बंदे पर नजर रखने लगा जो इसे काला जादू या इसी तरह का कोई अमल करता दिखाई देता। खास तौर पर पौर्णमासी की रात, क्योंकि इसे मालूम था पौर्णमासी मानव जाति के लिए अहम है जो अमर होना चाहता है और इस अमल के लिए
और इस अमल के लिए किसी दूसरे जिंदा इंसान की बलि भी लाजमी चाहिए होती है। रफ्ता रफ्ता राजू ने अपना बसेरा ही बगदड़ तले कर लिया, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, इंसान को अपने किए की सजा उसी दुनिया में रह के भुगतनी होती है। तो एक दिन राजू को बगदड़ के दरख्त के पास छोटी सी बच्ची मिली, जिसका एक पाँव किसी कीड़े के काटने के सबब जख्म से भरपूर था। वह बच्ची न जाने किसके गुनाह का फल थी या किसी की मुआशी तंगी थी। जो भी था, राजू की जिंदगी बदलने में इस बच्ची का नुमायां हाथ था। राजू ने किसी माहिर तबीब की तरह इसका हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन जख्म की नोयत कुछ इस तरह की थी कि टांग काटनी पड़ी। वक्त के साथ वो बच्ची बड़ी होती चली गई, लेकिन इसका कद नहीं बढ़ा। न सिर्फ कद रुक गया, बल्कि नामालूम वजूहात की बिना पर इसका एक हाथ भी अलग तर्ज का रह गया। एक हाथ नॉर्मल लंबाई का तो दूसरा बेहद छोटा। इसके बावजूद राजू के लिए वो बच्ची दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती तरीन थी। वो बहुत सुकून और आराम से इसे अपनी बच्ची के साथ रह रहा था और ये बिल्कुल भूल चुका था मुकाफ़ाते अमल नामी भी कोई चीज़ बाकी है दुनिया में। राजू अपने मामूल के मुताबिक हर पौर्णमासी की रात खास तौर पर कब्रिस्तान और शमशान घाट का चक्कर लगाना नहीं भूलता था, ताकि कोई और इंसान राजू नहीं बन सके। ऐसे ही एक रात जब राजू गश्त लगा के वापस अपनी झोंपड़ी तक आया तो क्या देखता है, इसे बगदड़ के दरख्त तले रूपा देवी उल्टी लटकी है और इसके हाथों में राजू की वो बच्ची लटक रही है जो इसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी। इस बच्ची के हाथ लालटेन थी। वो यकीनन राजू के पास कब्रिस्तान आने के लिए झोंपड़ी से निकली थी। अब वो लालटेन थामे उल्टी लटकी हुई थी, जिसकी लो लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। नहीं नहीं, राजू दीवानावार चीखता हुआ रूपा देवी की सिमत भागा और अपनी झोंक में भागता हुआ दरख्त से टकराया और गिर गया, क्योंकि रूपा देवी के सामने से कब पीछे जा खड़ी हुई मालूम ही नहीं हुआ। लेकिन रूपा देवी खड़ी हुई कहाँ थी? वो तो उल्टी लटकी साथ बच्ची को झुलाई जा रही थी और राजू को मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे इसकी बेबसी से महफूज हुई हो। मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझे क्षमा कर दो। रूपा ने राजू की विनती सुनकर तेजी से बच्ची को हिलाना शुरू कर दिया, जबकि बच्ची खौफ से दम साधे सिर्फ अपने पिता को ही देख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं करो, जल जाएगी ये, इसे छोड़ दो, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। रूपा ने कटेली निगाहों से राजू को देखा और फूंक मार के लालटेन की लो को तेज कर दिया। राजू ने एक बार फिर बच्ची को बचाने छलांग मारी, लेकिन रूपा देवी फिर दूसरी सिमत मिली। राजू को इस लुका छुपी से बिल आखिर गुस्सा आया। मत भूलो मैं कौन हूँ, इसने रूपा को तड़ी लगाई, जिसे सुन के रूपा देवी ने एक बार मुस्कुराते हुए राजू को देखा और अपनी नजरें वाज़िह तौर पर बगदड़ की सिमत की। राजू ने बेख्तियार ही इन निगाहों का पीछा किया और चौंक गया। सामने काला बिल्ला बैठा हुआ राजू को एक टक देख रहा था। गुरु गुरु, राजू बेसाख्ता चीखता हुआ काले बिल्ले की सिमत भागा, लेकिन फौरन ही बच्ची के मुंह से चीख सुन के राजू के तेजी से बढ़ते कदम साकित हो गए। एक तरफ इसका गुरु था तो दूसरी तरफ अपने हाथ से पाली हुई बच्ची। अब कर फैसला बालिक, गुरु की आवाज़ फिजा में गूंजी। नहीं नहीं गुरु, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे मार दो, इसको छोड़ो। तूने मेरा जीवन नर्क कर दिया राजू, क्या समझा था तुझको, तो तू निकला क्या? राजू ने रूपा देवी से नजरें चुराते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। क्षमा कर दो गुरु, मैं क्षमा कर दूं? अच्छा जा किया, परंतु रूपा क्या तुझे छोड़ देगी? गुरु गुरु, मैंने रूपा को दूसरा जन्म दे दिया ताकि वो अपना बदला खुद ले ले। तू इसका अपराधी है, मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मार सकता बालिक। मैंने तुझे वाकई अपनी संतान की तरह पाला था। राजू के मुसलसल बहते आंसुओं ने नुमाया तौर पर यह वाज़िह कर दिया कि वो पछतावे की आग में जल रहा है। काला बिल्ला अपनी बात खत्म करके लम्हा पर राजू को देखता रहा और अगले ही पल छलांगे मारता नजरों से ओझल हो गया। इसके नजरों से ओझल होते ही रूपा ने इस बच्ची को तेज रफ्तारी से हवा में बुलंद किया और खुद भी गायब हो गई। राजू का सांस हलक में आ गया। इसने फौरन भूले बिसरे मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिसकी बदौलत बच्ची एकदम हवा में रुक गई, लेकिन उसी तेज रफ्तारी से वो नीचे की सिमत आई और देखते ही देखते चट की आवाज से राजू के ऐन आंखों के सामने गिर गई। बच्ची के गिरते ही राजू ने पास पड़ी मट्टी उठा के मंत्र पढ़ा और वो मट्टी इसकी आंखों में घुसा दी। 10 मिनट बाद वो बच्ची भी रूपा और काले बिल्ले की तरह नजरों से गायब हो गई और राजू एक बार फिर अकेला रह गया। चाचा ने थकी थकी सांस ली और अपना सर मेज पर रख दिया, जैसे बहुत तवील सफर तय करके आया हो।
हसन जो दम साधे ये सारी दास्तान सुन रहा था, इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। चाचा, ये क्या कहानी सुना रहे हो तुम मुझे? चाचा ने आंखों को गोल घुमाते हुए अजीब तरह मुस्कुराते हुए हसन को देखा और मुंह नीचे कर लिया। बोल दो कि ये सब झूठ है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अगर तुम बगदाद के दरख्त पे लटकने वाली औरत का हुलिया जहन में ताज़ा करो तो तुमको मालूम हो जाएगा मैंने सच कहा या झूठ। साथ ही इस लालटेन वाली बच्ची को भी याद रखना। और हसन की चली हुई बांझें और आंखों की जगह 2 घड़े याद आ गए, साथ ही एक पाँव वाली बच्ची भी। ओह ओह नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के ज़माने में ये सब। हसन ने हिजानी लहजा में चाचा की तरफ देखते हुए तकरीबन चीखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ क्या हुआ? चाय वाला भागता चला आया। कुछ नहीं, जाओ तुम। हसन बौखला सा गया। छोटू के जाते ही वो चाचा की सिमत मतवज्जा हुआ। लेकिन फिर वो राजू, वो गुरु, काला बिल्ला सब। याद रखना हसन, इस दुनिया का एक साफ और सच्चा असूल है, बदी का बदला बदी, अच्छाई का अच्छाई, और कोई इंसान किसी से बढ़कर नहीं। ऊपर वाले के नज़दीक सब बराबर हैं। ये जो हम अपने ज़ात पात धन दौलत के चक्कर में इंसानों की तफरीक करते हैं ना, ये असल बिगाड़ का सबब बन जाता है। चाचा सांस लेते हुए और थके थके अंदाज में गर्दन पीछे की सिमत चाचा ने डाली। कुदरत के इन असूलों से जो टकराएगा, इसका हाल राजू और जगन जैसा होगा। लेकिन चाचा, तुम तो ये सब, मेरा मतलब तुमको ये सब इतनी तफसील से कैसे मालूम? हसन ने झिझक के पूछा। पहले तुमको राजू का हाल ना बता दूं? चाचा ने पूरी सराहत अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, क्या हुआ राजू और इस बच्ची के साथ? हसन ने बेताबी से सवाल किया। दरअसल राजू ने इस बच्ची पे वही अमल किया था जो इसके गुरु जगन्नाथ ने रूपा देवी पे किया था, यानी वो जीवित थी लेकिन किसी और दुनिया में, और बाद के कुछ वाकयात ने बता दिया वो अब रूपा देवी के मुकाबले में हर एक बेगुनाह की मदद करने आन पहुंची है, जो अनजाने में इस जगह पौर्णमासी के समय फंस। खैर, फिर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो ये जगह नए मुल्क में आ गई। बंटवारे के वक्त ना जाने कितने खानदान उजड़े, लोग बिछड़े, कत्ल हुए, क्या क्या नहीं हुआ। जुल्म और खून आशामो तारीख लिखी गई जो रहती दुनिया तक इंसानियत को शर्मिंदा करती रहे। और उसी खूनी हिजरत के वक्त एक दिन राजू की झोंपड़ी के पास एक अनजान औरत माँ बनी। नहीं मालूम कौन से धर्म की थी, किस जात की थी, बस बच्चा पैदा करते ही वो परलोक सुधार गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। राजू ने पहल इंतजार किया कि जिसका बच्चा है वो आ जाए, लेकिन जब कोई नहीं आया तो इसी ने इस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। जैसे ही वो 14 साल का हुआ, इसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी वो देखता बगदाद के दरख्त तले कोई औरत उल्टी लटकी है और सामने एक टांग वाली बच्ची लालटेन लिए हुए है, तो कभी वो देखता एक काला बिल्ला इसे अपने पास इशारे से बुलाता है, लेकिन लालटेन वाली बच्ची ऐन वक्त पे आके उस बिल्ले को भगा देती है। जाहिर है उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता था सिवाय राजू के, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था ये लोग कौन हैं और इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं। राजू ने इस बच्चे को बेहतर समझाया, अगर कभी हकीकत में ऐसा हो तो लालटेन वाली बच्ची की बात सुनना, इसके कहे पर चलना, ना के सफेद कपड़ों वाली औरत की तरफ जाना। लेकिन इसने नहीं मानी और वो भी राजू को छोड़ के चला गया। ये इंतकाम की वो शक्ल थी जो शायद रूपा देवी ने राजू के लिए पसंद की थी। भरी पूरी दुनिया में एक भी फर्द राजू का नहीं था। वो जिससे 10 मिनट बात करता उसके परिवार के साथ कुछ न कुछ घटना हो जाती थी। रफ्ता रफ्ता राजू समझ गया और वो खुद ही सबसे किनारा कश हो गया। चाचा ने उदासी से हसन की तरफ देखते हुए बात खत्म की। तो क्या वो राजू मर चुका है? हसन का सवाल सुनकर चाचा के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जब तक 100 साल का नहीं होता मरना उसकी किस्मत में नहीं, और 100 साल बाद फिर इसकी मर्जी, वो मरना चाहे या अपने गुरु से सीखा जॉब किसी और को सिखा के अमर होने की कोशिश करे, तो वो भगवान की कृपा से वो 100 साल का हो ही गया। कब? हसन के मुंह से बेइख्तियार निकला, कल। कहाँ है वो? हसन सरसराती हुई आवाज में चाचा को भगोर देखने लगा। तेरे सामने बैठा है। चाचा ने रसान से हसन को देखा और उदासी से मुस्कुराते हुए अलविदाई निगाहें हर जगह डाली। हसन के हाथ से चाय के चैनक गिर गई।
बेसाख्ता इसे उठाने को झुका तो मेज से टकरा गया। मजीद बौखला के इधर उधर देखने लगा। मेज से टकराने के बाइस चाय का प्याला और पित्तल के गिलास नीचे गिर के शोर मचाने लगे। ये सब देख के फतू फौरन हसन की सिमत लपका। इससे पहले ही छोटू नामी बच्चा हसन के चीखने का बता चुका था। क्या हुआ हसन भाई? फतू खोखे वाले ने घबरा के हसन को झंझोड़ा, साथ ही तिरछी नजरों से कप को देख के अपने नुकसान का अंदाजा लगाया। हसन ने सटपटा के नीचे गिरे पित्तल के गिलास को देखा और सामने बैठे चचा, जो लेकिन वो होता तो नजर आता। चचा? ओ चचा? कौन सा चचा? भैया क्या हुआ तुमको? जब से आए हो न जाने किससे बातें किए जा रहे हो। क्या? हसन ने चीख के फतू को घूरा। मैं इतनी देर से कब्रिस्तान वाले चचा से बात कर रहा था, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहे थे क्या? क्यों मजाक कर रहे हो भैया? इनका तो कल इंतकाल हो चुका, तुम कैसे इनसे बातें कर सकते हो? हसन की रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ गई। लेकिन वो अभी इधर? हाँ, तुम न जाने क्या क्या बोले जा रहे थे, मैं देख रहा था, शायद रात के जागे हो इसलिए। फतू ने जमीन पर गिरी चैनक और प्याली की कच्ची उठाते बोला। सब जानते थे वो फौज में था और यकीनन छुट्टी मिलते ही गांव भागा चला आया था। फतू, मैं कसम खा सकता हूँ, तू मेरा यकीन कर, मैं अभी कब्रिस्तान वाले चचा से ही बात कर रहा था। अच्छा भैया, तुम ठीक बोल रहे हो, अब जाओ, फरोजा खाला इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। है? हसन ने गायब दिमागी से फतू को देखा। भैया, माँ तुम्हारी, फरोजा खाला इंतजार? जाओ अब इधर से। फतू ने बेजारी से एक एक लफ्ज पे जोर देकर कहा। अच्छा हाँ, लेकिन वो चचा, तुमने मेरा यकीन किया ना? हसन ने लाचारी से फतू की तरफ इस यकीन से देखा जैसे अगर वो हाँ करेगा तो सारा मामला समझ जाएगा। फतू को एकदम हसन पे तरस आ गया। आओ भैया, इधर आन के जरा ऊपर को कमर निकालो। हसन किसी बीमार लेकिन कमजोर इंसान की तरह लड़खड़ाता हुआ फतू के खोखे की सिमत कदम बढ़ाने की कोशिश करने लगा और 2-4 कदम चलते ही बेहोश होकर गिर गया। गिरे हुए हसन की बातों से खून की एक बारीक लाइन सी बह निकली। 25 साला शकील, जो अपने अजीज और बचपन के दोस्त हसन के नागहानी इंतकाल के वक्त गांव में मौजूद नहीं था, वो 1 माह बाद गांव आते ही अपने दोस्त हसन की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान के सफर पर गामजन था। इसे मना किया गया, मगरिब के बाद सुनसान रास्ते को इख्तियार नहीं करना, सुबह होने दो। लेकिन शकील को अपने बचपन के संगी साथी की मौत का यकीन नहीं था। शायद वो इसकी कब्र देखकर ही सब्र हासिल करना चाहता था। पुरानी यादों को दोहराते, अपने दोस्त को याद करते शकील को बिल्कुल इल्म नहीं हुआ कब इसके ऐन पीछे जो बरगद का दरख्त है उस पर आहिस्तगी से एक औरत का हेवला नमूदार हो रहा है, तो कब्रिस्तान की टूटी दीवार के पार ऐसी रोशनी हचकोले खाने लगी थी जैसे कोई हाथ में लालटेन थामे आगे बढ़ रहा हो। तो कहानी का हुआ इख्तिताम।